नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम नई रिलीज हुई फिल्मों पर बात करते हैं और आपको बताते हैं कि वह फिल्म आपके देखने लायक है या नहीं। तो आज हम बात करेंगे तमिल फिल्म टेस्ट के बारे में, जिसमें लीड रोल में हमें जीवा आर, माधवन और नयनतारा नजर आते हैं। तो चलिए, बिना देरी किए फिल्म की कहानी शुरू करते हैं। अर्जुन वेंकटरमन, एक उम्रदराज क्रिकेटर, खराब फॉर्म से जूझ रहा है और भारतीय टीम से बाहर किए जाने के कगार पर है। वह क्रिकेट को एक सम्मानजनक तरीके से अलविदा कहना चाहता है, इसलिए आने वाला टेस्ट मैच उसके लिए खुद को साबित करने का आखिरी मौका है। कुमुदा, एक स्कूल टीचर, मां बनने की तीव्र इच्छा रखती है और आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाने की योजना बना रही है। लेकिन आर्थिक तंगी और उसके पति की प्राथमिकताएं उसके सपनों के रास्ते में बाधा बन जाती हैं। सरवनन सारा, कुमुदा का पति, एक एमआईटी शिक्षित वैज्ञानिक है जो बाहर से एक कैंटीन चलाने का दिखावा करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह हाइड्रोफ्यूल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। भारी कर्ज में डूबे सारा को अपने प्रोजेक्ट को बचाने के लिए 50 लाख की सख्त जरूरत है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, इन तीनों किरदारों की जिंदगी उस टेस्ट मैच के दौरान एक दूसरे से टकराती है। मैदान में शोरगुल है। भारत बनाम पाकिस्तान का टेस्ट मैच शुरू होता है। पहला दिन भारत के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। पाकिस्तान की टीम मजबूती से खेल रही होती है। शरू का 50 लाख का प्रोजेक्ट जो उसने उधार लेकर शुरू किया था, कैंसिल हो चुका है। वो टूट चुका है। शराब के नशे में घर लौटता है। कुमुदा से बहस होती है, बात बढ़ती है और झगड़ा हो जाता है। कुमुदा नाराज होकर घर छोड़ अर्जुन का बेटा अगले दिन स्टेडियम जाने की जिद करता है, लेकिन उसके पिता उसे साथ नहीं ले जाते। नाराज होकर वह घर से निकल जाता है। इसमें दिखाया गया है कि टेस्ट मैच के दूसरे दिन अर्जुन की दमदार परफॉर्मेंस की बदौलत इंडिया को लीड मिल जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात कुमुदा से होती है, जो अपने मां बनने के सपने के टूटने से निराश है। दोनों एक साथ समय बिताते हैं और थोड़ी राहत महसूस करते हैं। कुमुदा वापस लौटती है और फिर से शरू से बहस होती है। गुस्से में आकर शरू उस पर हाथ उठा देता है। कुमुदा जमीन पर गिरती है और बेहोश हो जाती है। शरू अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और अब उसके मन में एक खतरनाक विचार आता है। उसे याद आता है जब वो कर्ज देने वालों के पास बैठा था, वहां उसने मैच फिक्सिंग की बातें सुनी थी। अर्जुन बेटा अब उसके पास है। शरू उसे बात देता है और अर्जुन को कॉल कर ब्लैकमेल करता है। अगर अपने बेटे की सलामती चाहिए तो अगली पारी में पहली ही गेंद पर आउट हो जाना। अर्जुन मजबूरी में तीसरे दिन मैदान पर उतरता है। पहली गेंद खेलते ही जानबूझकर आउट हो जाता है। फिक्सिंग करने वाले लोगों को यकीन हो जाता है कि अब अर्जुन उनके नियंत्रण में है। वो शरू को ढेर सारा पैसा देते हैं और कहते हैं कि अर्जुन से आगे भी मैच फिक्स करवाएं। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, टेस्ट मैच के आखिरी दिन अर्जुन को ब्लैकमेल किया जाता है कि वह मैच में चीटिंग करे। मजबूरी में वह ऐसा करता है। मगर मैच के अंतिम क्षणों में जब भारत की जीत एकदम सामने होती है, तब अर्जुन एक बड़ा फैसला लेता है जो दर्शकों को चौंका देता है। अगले दिन शरू अर्जुन को फिर से आदेश देता है कि वह जानबूझकर आउट हो जाए। अर्जुन गहरे तनाव में है। सामने उसका बेटा है और दूसरी तरफ उसका देश। ड्रेसिंग रूम में वह टूट जाता है, लेकिन जब मैदान में उतरता है, उसकी आत्मा जाग जाती है। वह फिक्सिंग से इनकार करता है और आखिरी ओवर में अकेलम पर भारत को जीत दिला देता है। खतरे का साया और टक्कर। उधर शरू पागल हो चुका है। वह बच्चे को मारने दौड़ता है, लेकिन ठीक उसी समय कुमुदा एक डंडा उठा दौड़ती है और शरू के सिर पर जोर से वार करती है। शरू जमीन पर गिर जाता है, बेहोश और पराजित। एक बाप ने अपने बेटे की कुर्बानी की परवाह नहीं की, क्योंकि उसके लिए देश सबसे ऊपर था। जब मैदान में तिरंगा लहरा रहा था, तब एक खिलाड़ी अपनी आत्मा की जीत दर्ज कर रहा था। देशभक्ति की सबसे ऊंची मिसाल वही है, जब एक इंसान अपने खून से ज्यादा अपने वतन से प्यार करता है। कैमरा ऊपर उठता है, तिरंगा फहरता है, स्टेडियम गूंजता है, भारत माता की जय। फिल्म की कहानी भले ही कुछ खास नई नहीं लगती, लेकिन इसे बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। एक्टर्स की परफॉर्मेंस काफी दमदार है। खासकर अर्जुन का किरदार बहुत प्रभावशाली है। फिल्म में सस्पेंस भी जबरदस्त है, जो आपको अंत तक बांधे रखता है। इमोशंस को भी अच्छी तरह से दिखाया गया है, जिसकी वजह से फिल्म की रफ्तार कभी धीमी नहीं लगती
और आप पूरे समय एंटरटेन होते हैं। तो मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 3 स्टार्स आउट ऑफ 5।